सो गाइज ये है एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का लाउंज। मैं आपको दिखाता हूँ कि लाउंज है। और अभी तो खाने का तो आपने मेन्यू देख ही लिया था, पर एक क्विक राउंड दिखाता हूँ मैं। पता है आपको, अगर आपके पास जो प्रायोरिटी कार्ड्स होते हैं ना, जिन कार्ड्स पे लाउंज एक्सेस होता है कॉम्प्लीमेंट्री, तो वो होता है। और टिपिकली कभी कभी क्या होता है ना, वो प्रायोरिटी कार्ड जो होता है वो बहुत महंगा होता है, कॉस्टली होता है, उस पर एनुअल चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, और उस पर सिबिल स्कोर भी बहुत हाई चाहिए होता है, आपका इनकम भी बहुत हाई होता है, तभी वो प्रायोरिटी कार्ड्स मिलते हैं। बट मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव है, जिसमें अगर आपका सिबिल स्कोर चाहे एकदम ख़राब है, चाहे आपका कोई सिबिल स्कोर नहीं है, या जो भी ऑप्शन है, मतलब मान लीजिए आपका सिबिल स्कोर बहुत ख़राब हो गया है, या मान लीजिए आप स्टूडेंट्स हैं, या अभी जस्ट नई नई जॉब शुरू की और अभी आपको एक हाई रेंज का क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है, तो मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव है जहाँ से मैं आपको एक ऑप्शन दे सकता हूँ, जहाँ पे आपको ये प्रायोरिटी कार्ड बिना किसी सिबिल स्कोर के और बिना किसी हाई इनकम के आपको ये कार्ड मिल सकता है। और उसके अलग बेनिफिट्स भी हैं, वो भी अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी बोलूँ मैं। अभी दिन के बजे हैं 3:30। तो जैसे तो आपको पता ही कि मैं मुंबई आया हुआ था, और सुबह मैं 8 बजे ही निकल गया था, बिकॉज मेरा मीटिंग था। और तब तो मैंने कुछ व्लॉग भी शूट नहीं किया, क्योंकि बहुत मतलब मैं उठा ही था 7:30, और पूरे प्रॉपर बिजनेस फॉर्मल्स में मीटिंग था, तो उस चक्कर में रेडी होने में और निकलने में मेरे को वही नहीं, टाइम ही नहीं मिला कि मैं व्लॉग शूट कर सकूं। और उसके बाद मीटिंग हुआ, और मतलब 2-3 बैक टू बैक मीटिंग्स थी, तो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऐसे ही चल रहा था। फिर जहाँ मैं होटल में था वो मेरे को चेकआउट करना पड़ा था, क्योंकि आज उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो वो भी एक इशू था कि अवेलेबिलिटी चेकआउट प्रॉब्लम था वहाँ पे। तो वो भी एक प्रॉब्लम था, क्योंकि मैं सामान छोड़ के गया था। फिर मैं होटल आया, सामान लिया, और उसके बाद फिर मैं एक पास की होटल में, वहीं पर ही था, बगल में ही अवेलेबल था, तो मैंने ले लिया। बिकॉज मेरे को सुबह रात में 10 बजे का मेरा फ़्लाइट है, तो हार्डली 4-5 घंटे का स्टे चाहिए था, तो मैंने बगल में ही एक रूम ले लिया। होटल था एक प्रेस्टीज इन करके, जहाँ पे मैंने रूम लिया, और अभी मैं अपने रूम में आ गया हूँ। तो बहुत ही सिंपल बेड, वो एंट्रेंस, सम दिस टीवी एरिया, सिटिंग एरिया, डिसेंट रूम फॉर 4-5 आवर्स ऑफ स्टे। तो बस अब ये यहाँ से मेरे को 8 बजे निकलना है अराउंड, क्योंकि एयरपोर्ट पास में। सबसे मेन रीज़न यहाँ के लेने का था, सिर्फ एयरपोर्ट 4 किलोमीटर दूर है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा रश और ट्रैफिक नहीं कर पड़ेगा, और ईजिली मैं पहुँच जाऊँगा। तो 8 बजे निकलना है, तो मैंने सोचा 3-4 घंटे थोड़ा आराम कर लेते हैं, और फिर आई विल रन अवे टू द एयरपोर्ट। बाकी बैक टू बैक मीटिंग्स, और उसमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं कहीं व्लॉग कर पाऊँ। गया तो मैं बहुत जगह, पर मेरे को टाइम ही नहीं मिला व्लॉग करने का। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब जब मैं रूम पे पहुंच चुका हूं, और थोड़ा सा रेस्ट कर चुका, अराउंड आधे घंटे पहले मैं रूम में आया था, आधे पौने घंटे, तो थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने। फिर थोड़ा बहुत जो काम पेंडिंग था कल का और आज का, वो कंप्लीट किया, और अब ऐसे ही थोड़ा नीचे जा रहा हूँ, कुछ चाय और वड़ा पाव जो मुंबई का फेवरेट है, देखता हूँ कुछ वड़ा पाव और चाय का देखता हूँ कहीं मिलता है, तो वो खाता होता हूँ, थोड़ा ट्राई मारता हूँ कैसा है। और फिर तैयारी करेंगे, थोड़ा और रेस्ट करेंगे। अराउंड 8-8:15 हम यहाँ से निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए, और फिर अपना बैक टू लखनऊ और बैक टू डे जॉब। तो चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। अगर मुझे वड़ा पाव मिलता है तो वो खाते हुए आपको भी दिखाते हैं, और आपको भी एंजॉय कराते हैं। तो गाइज वड़ा पाव एकदम लोकल छोटी सी दुकान पे, एसडी वड़ा पाव। तो यहाँ पे भीड़ थी, तो मैंने सोचा यहीं पे ट्राई करते हैं, और अच्छा है, टेस्टी है, तीखा नहीं है पर टेस्टी है, और बगल में चाय भी है, तो मेरा चाय का भी काम हो जाएगा, तो अच्छा है। तो मैंने सोचा खाना खाने की जगह किसी रेस्टोरेंट में बेटर है वड़ा पाव ट्राई मारते। तो आया था मैं यहाँ पे, वड़ा पाव लिया मैंने, तो आप भी एंजॉय कीजिए मेरे साथ वड़ा पाव मुंबई का, मुंबई स्टाइल। तो
अच्छा है, बहुत सही है। तो अब इसको ख़त्म करते हैं, फिर देखते हैं आगे और क्या करना है वो देखेंगे। पर अभी तो मैं अपना वड़ा पाव एंजॉय करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस अभी मैं हूँ अंधेरी वेस्ट पे, मतलब अंधेरी लोकल स्टेशन के बिल्कुल सामने ही हूँ। तो इसलिए यहाँ पे बहुत हैपनिंग, बहुत भीड़ है। आपको मैं दिखाता हूँ, हाईवे है, मतलब जो रोड जा रहा है बहुत ट्रैफिक है इस रोड पे। तो मुझे लगता है कि मेरे को शाम को अगर एयरपोर्ट के लिए निकलना है तो और थोड़ा पहले ही निकलना पड़ेगा, बिकॉज इधर तो बहुत ट्रैफिक है। और जब मैं आया भी तो अभी थोड़ा ट्रैफिक था, पर अभी तो मुझे लग रहा है कि बहुत सीवियर ट्रैफिक है। इवन तो 4 किलोमीटर का रास्ता, पर मुझे लगता है टाइम लगेगा। तो बैंगलोर का ट्रैफिक मैंने देखा है तो काइंड ऑफ कुछ वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा स्केयर्ड या शॉक्ड हो जाऊँ ऐसा ट्रैफिक देख के, क्योंकि बैंगलोर में मैं रोज़ ऑफिस जाता था या ट्रैवल करता था, तो पता है बैंगलोर का ट्रैफिक ऐसा ही है। तो यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही है, बस इसीलिए जब मैं रूम बुक करा था तो मैंने कोशिश करी थी कि मैं एयरपोर्ट के पास ही रहूँ, ताकि मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। तो अराउंड 4 किलोमीटर दूरी है मेरा होटल, एयरपोर्ट भी यहाँ से, तो इसलिए। और एकदम अंधेरी के पास ही लिया था मैंने होटल, ताकि ऐसी जो, क्योंकि क्या होता है ना, आप स्टेशन के बगल में रहते हो तो आपको ऐसी चीज़ें खाने को मिलती है, लाइक वड़ा पाव, कांदा भज्जी पाव, ये सब ना। मैं पहले जहाँ पर था वहाँ पे कुछ नहीं था, तो मेरे को कहीं भी वॉक कर, बहुत दूर 1-1 किलोमीटर वॉक करके खाना पड़ता था। इसलिए मैंने सोचा अब जब 4 घंटे रुकना है तो ऐसी जगह रुके जहाँ पे लोकल डिशेज, लोकल प्लेसेस पर ट्राई कर सके। तो इसीलिए फिर मैं एकदम स्टेशन के पास आया और यहाँ पे मेरे को मस्त वड़ा पाव मिला। वड़ा पाव के बाद मैंने कांदा भज्जी पाव भी खाया और चाय वाय पिया। तो अब चलते, अब थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि पेट भर चुका है मेरा। तो अब थोड़ा आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं जब निकलने की तैयारी कर रहे होंगे।
सो गाइज ये है एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का लाउंज। मैं आपको दिखाता हूँ कि लाउंज है। और अभी तो खाने का तो आपने मेन्यू देख ही लिया था, पर एक क्विक राउंड दिखाता हूँ मैं। ये सारा आइटम होता है आपको अगर आपके पास जो प्रायोरिटी कार्ड्स होते हैं ना, जिन कार्ड्स पे लाउंज एक्सेस होता है कॉम्प्लीमेंट्री, तो वो होता है। और टिपिकली कभी कभी क्या होता है ना, वो प्रायोरिटी कार्ड जो होता है वो बहुत महंगा होता है, कॉस्टली होता है, उस पर एनुअल चार्ज बहुत ज़्यादा होता है और उस पर सिबिल स्कोर भी बहुत हाई चाहिए होता है, आपका इनकम भी बहुत हाई होता है, तभी वो प्रायोरिटी कार्ड्स मिलते हैं। बट मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव है जिसमें अगर आपका सिबिल स्कोर चाहे एकदम ख़राब है, चाहे आपका कोई सिबिल स्कोर नहीं है, या जो भी ऑप्शन है, मतलब मान लीजिए आपका सिबिल स्कोर बहुत ख़राब हो गया है, या मान लीजिए आप स्टूडेंट्स हैं या अभी जस्ट नई नई जॉब शुरू की और अभी आपको एक हाई रेंज का क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है, तो मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव है जहाँ से मैं आपको एक ऑप्शन दे सकता हूँ, जहाँ पे आपको ये प्रायोरिटी कार्ड बिना किसी सिबिल स्कोर के और बिना किसी हाई इनकम के आपको ये कार्ड मिल सकता है। और उसके अलग बेनिफिट्स भी हैं, वो भी अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए इस ब्लॉग के कमेंट सेक्शन में, और फिर मैं एक पूरी वीडियो उस पर बना दूँगा कि किस तरीके से वो कार्ड आप ले सकते हो, क्रेडिट कार्ड, जिसमें आपको सारे क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स मिलेंगे प्रायोरिटी वाले, और आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो बाकी किसी भी कंपनी के क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलते। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका सिबिल नहीं है, डाउन है, ख़राब है, या इनकम रेंज हाई नहीं है, तो भी आप ये कॉम्प्लीमेंट्री का लाउंज एक्सेस कार्ड का यूज़ कर सकते हो। तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करिए वीडियो में अगर आपको इस कार्ड के बारे में जानना है, और मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा एंड टू एंड कि किस तरीके से आप ये कार्ड ले सकते हैं। बाकी ये लाउंज एक्सेस यहाँ पे हर खाने की चीज़ फ्री होती है, आप पूरा खाइए, आराम से बैठिए, इंटरनेट अपना फ़्लाइट का डैशबोर्ड दिखाता रहेगा, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी और आप बहुत कंफर्टेबली यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं अगर आप जल्दी आए हैं विदाउट एनी चार्ज। तो प्लीज़ कमेंट करिए मुझे अगर आपको इस कार्ड के बारे में जानना है कि आप कैसे कार्ड ले सकते हैं और कैसे आप भी एयरपोर्ट्स पे इस तरीके के लाउंज एक्सेस के मज़े ले सकते हैं। सो गाइस फाइनली बोर्डिंग के लिए निकल चुके हैं, मतलब बस से फ़्लाइट की तरफ जा रहे हैं, और काफ़ी रश था बट ठीक है, बिकॉज मैंने फास्ट फॉरवर्ड लिया था तो मेरे को जल्दी एक्सेस में लिया। और अब देखिए, अब 2-2.5 घंटे लगेंगे टू रीच देयर, और फिर देखते हैं हम क्या होता है। और रात हो जाएगी, मतलब अराउंड 2 तो घर पहुंचने में बच ही जाएंगे, तो थोड़ा सा है हेक्टिक है, पर क्योंकि सुबह का मीटिंग था तो वो भी देखना था कि टाइम पर पहुंच जाए, और टाइम रहे मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा, बिकॉज मीटिंग डिले हो जाए, क्या हो जाए, यू नेवर नो, राइट। सो इसीलिए तो 4-5 घंटे मीटिंग के बाद बस फ्री था, तो मैं थोड़ा आराम किया, फिर एयरपोर्ट आया, वो लाउंज एक्सेस खाना वाना खाया, थोड़ा बैठा इधर उधर, और अब गोइंग टू बोर्ड द फ्लाइट। सो अब लखनऊ पहुँचते हैं और सीधे आपसे बात करते हैं। सो गाइस फाइनली बैठ गया मैं, और रात में आप देखो ना एयरपोर्ट का रनवे नॉन इतना प्यारा लगता है ना, देखिए कितनी सारी लाइट्स यूनिक, और रात में एयरपोर्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली ये रनवेज जो ऐसे चमकते हैं ना, देखो कितना सही लग रहा है। तो बस अब जैसे कि मैंने बताया था, मेरा ये हेडफोन सॉरी ईयरफोन, तो कुछ वही जो चीज़ें मैंने डाउनलोड कर रखी थी वही देखूँगा, और टाइम पास करेंगे। 2 घंटे का सफ़र है अपना कटेगा, और लखनऊ पहुँचेंगे। आई एम एक्साइटेड कि मैं वापस घर जाऊँ और चुग्गू से मिलूँ, क्योंकि अब होता है जब आपके बच्चे छोटे हो ना, स्पेशली ये 1-1.5 साल 2 साल की एज तक, तो अलग मज़ा आता है उनके साथ खेलने में, उनसे बात करने में, बिकॉज
वो इतना कुछ बताना, बोलना और करना चाहता है ना कि यू डोंट गेट टाइम टू डू थिंग्स, राइट। मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ तो मेरी बच्ची कूद जाएगी लैपटॉप पे और फिर उसी को चलाना है और अगर मैं उसको कोई और लैपटॉप दूँ ना, वो नहीं चलाएगी, वो वही चलाएगी जो मैं चला रहा हूँ। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वापस घर जाके, इवन तो अभी खाली 1.5 दिन हुआ है, पर 1.5 दिन भी बहुत होता है जो उनका बच्चा इतना छोटा हो। और मेरी बच्ची तो वैसे बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिव चंचल रहती है, तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है। फ़ोन पे भी अभी बात कर रहा था मैं तो, पापा पापा तो बस अब मैं वेट कर रहा हूँ, वैसे तो सो गई होगी वो, तो अभी तो नहीं, बट हाँ जैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस फाइनली लखनऊ पहुँच गया मैं, रात के 2:30 बज रहे हैं, अराउंड 2:30 पौने 3। तो अब बस फ़्लाइट टाइम पे पहुँची थी, 5-10 मिनट लेट थी क्योंकि मुंबई में बहुत ट्रैफिक था, फ़्लाइट ट्रैफिक। फिर यहाँ पहुँचे, एयरपोर्ट से मेरे को आने में आधा 45 मिनट्स लगे। और अब ये मेरी, जैसे मैंने कहा था, लेकिन अभी ये सो रही है, तो जब ये सुबह उठेगी तब हम इससे मिलेंगे। और बाकी तो सब उठ ही गए थे, बबीता भी उठ गई थी, मम्मी पापा भी उठ गए थे। तो चलिए अब सोते हैं, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। रात के 2:45 बजे आज आपसे अलविदा लेते हैं, कल सुबह फिर से नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। तो चलिए तब तक गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री राम।